बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और मार्मिक कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमारे प्रभु श्री राम और माता शबरी के असीम प्रेम और भक्ति को दर्शाती है। यह कथा हमें यह समझाती है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम में बंध कर किस प्रकार नियम, मर्यादा और यहाँ तक कि श्राप को भी स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं न, प्रभु के लिए महल का भोजन और झोपड़ी का कंदमूल समान होता है। फर्क सिर्फ उस भाव में होता है जिसके साथ उन्हें अर्पित किया जाए। और जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान उस प्रेम को ग्रहण किए बिना रह नहीं सकते। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्यों श्रीराम को माता शबरी के झूठे बेर ही खाने पड़े? क्या कारण था कि रामचंद्र जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने दूसरों के बचे हुए फल ग्रहण किए? किस श्राप की वजह से यह लीला रची गई? इसी रहस्य की कथा आज हम आपके सामने खोलेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके जय श्री राम लिखना मत भूलना। माता शबरी की कथा का आरंभ। माता शबरी मूल रूप से एक भीलनी थी। भील जाति वनवासी समाज का हिस्सा थी, जिन्हें अक्सर सभ्य समाज तुच्छ दृष्टि से देखता था। लेकिन भगवान की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वहाँ केवल भक्ति का मूल्य होता है। शबरी का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके गांव में पशु बलि और हिंसा की प्रथा थी, जिससे उनका हृदय व्याकुल रहता। वे बचपन से ही ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा रखती थी। जब विवाह की उम्र आई तो उन्होंने अपने मन से यह प्रण कर लिया कि वे ऐसे किसी भी बंधन में नहीं बंधेंगी जिसमें धर्म के विरुद्ध कर्म करना पड़े। इसी दौरान उनका परिचय महर्षि मतंग से हुआ। मतंग ऋषि का आश्रम दंडकारण्य में था। वे अत्यंत कृपालु और विद्वान थे। जब शबरी उनके चरणों में आकर बोली, गुरुदेव, मुझे शरण दीजिए, मैं सिर्फ प्रभु की भक्ति करना चाहती हूँ, तो मतंग ऋषि ने उन्हें स्वीकार कर लिया। लेकिन उस समय समाज इतना संकीर्ण था कि एक भीलनी का आश्रम में रहना ब्राह्मणों और अन्य ऋषियों को स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने शबरी को तिरस्कार की दृष्टि से देखा और कहा, हे मतंग, आपने एक अछूत को आश्रम में स्थान दे दिया है। यह तो धर्म का अपमान है। किंतु मतंग ऋषि ने स्पष्ट कहा, जिसका हृदय निर्मल है वही सबसे पवित्र है। शबरी का मन प्रभु में लीन है, वह किसी भी ब्राह्मण से कम नहीं। यह सुनकर अन्य ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने शबरी को श्राप दे दिया, हे भीलनी, तुझे तेरे जीवन में कभी संतों का संग नहीं मिलेगा। तेरे द्वारा अर्पित किए गए अन्न और फल किसी देवता या साधु द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तेरा स्पर्श अछूत माना जाएगा। कल्पना कीजिए बहनों, उस मासूम शबरी के हृदय पर यह कैसी चोट रही होगी। लेकिन उन्होंने इसे दुख के रूप में नहीं लिया। वे मुस्कुराकर बोली, यदि यह मेरे पापों का फल है तो मैं इसे भी प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार करती हूँ। और उन्होंने संकल्प लिया, एक दिन मेरे राम आएंगे और वही इस श्राप को तोड़ेंगे। यही वह श्राप था जिसकी वजह से माता शबरी के झूठे बेर खाने पड़े प्रभु श्री राम को। शबरी की सेवा और तपस्या। मतंग ऋषि ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में शबरी को आशीर्वाद दिया, बेटी, चिंता मत कर, तेरा राम अवश्य आएगा। तब से शबरी का जीवन केवल प्रतीक्षा बन गया। हर दिन वे आश्रम को सजाती, पथरीले रास्तों पर फूल बिछाती, कंदमूल फल इकट्ठा करती। उनके मन में यही रहता, कहीं आज राम आ जाए, कहीं आज प्रभु के चरण मेरे आश्रम में पड़ जाए। वर्षों बीत गए। ऋषि, मुनि, साधु संत आते जाते रहे, लेकिन कोई भी उनके फलों को नहीं छूता। उन्हें देखकर कहते, ये तो अछूत है, इसके फलों में पवित्रता कहाँ? लेकिन शबरी के मन में कभी भी कटुता नहीं आई। वे दिनरात राम नाम का जप करती और प्रतीक्षा करती। अब जरा सोचिए बहनों, एक और श्राप का बोझ, दूसरी ओर प्रभु के आगमन की आशा। यही संयोजन इस कथा को इतना अद्भुत बनाता है। श्राप का सत्य और राम का आगमन।
जब श्रीराम वनवास में सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण सहित दंडकारण्य पहुंचे तो उनके चरण आखिरकार शबरी के आश्रम की ओर बढ़े। उस दिन शबरी का हृदय अजीब उत्साह से भर गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके वर्षों का इंतजार अब पूरा होने वाला है। और सच ही हुआ। राम और लक्ष्मण उनके आश्रम में पहुंचे। शबरी ने झटपट आश्रम को सजाया और अपने संचित फल लेकर आईं। लेकिन बहनों, एक प्रश्न फिर वही उठता है। श्राप की वजह से वे फल किसी संत या देवता द्वारा स्वीकार्य नहीं थे। तो शबरी ने सोचा, मैं कैसे जानूं कि कौन सा फल मीठा है और कौन सा कच्चा? प्रभु को खट्टा फल अच्छा नहीं लगेगा। और यही सोचकर उन्होंने हर फल को पहले चखा, मीठे बेर चुनकर थाली में रखे, यानी फल उनके झूठे हो गए। अब प्रश्न यह, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम दूसरों के झूठे खा सकते हैं? परंतु यही वह क्षण था जहाँ श्राप टूटना था। राम ने मुस्कुराकर वे बेर ग्रहण किए और प्रेम से खाते गए। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, ये बेर मेरे लिए किसी राजभोग से भी श्रेष्ठ हैं। और तभी वह श्राप समाप्त हो गया। यही है इस कथा का रहस्य। बहनों, श्रीराम को माता शबरी के झूठे बेर खाने पड़े क्योंकि एक श्राप के कारण उनके फलों को कोई स्वीकार नहीं करता था। और उस श्राप का निवारण स्वयं भगवान ने करके दिखाया। लेकिन यह केवल श्राप मुक्ति की कथा नहीं है, यह प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा की कथा है। बहनों और भाइयों, अगर आपको यह कथा अब तक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना प्रेम जरूर जताइएगा।